नमो वरहितारं नमो सिद्धारं नमो अज्ञानं नमो अध्यायारं नमो वै सर्वसाधनं शुद्धात्मानं विक्रान्तं साधमुक्तं मंगलं वन्दे संघस्य सिद्ध्यर्थं संघस्यार्थप्रदार्थं मंगलं भगवानिन्दो मंगलं गौतम मंगलं कुंद सुंदराज्यो जैन धर्मोक्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम। जो दिठी आगम कुशलो विराग शरीर अद्भुत ठेतो महत्वा धर्मोत्र विशेष दो समणो। जो आगम में कुशल है, जिनकी मोह दृष्टि हर ओर की है और जो विचार चारित्र में आरूढ़ है, इन महात्मा श्रवण को धर्म कहा है, ये मूल गाथा है। देखो टीका का कितना सुंदर वाक्य है। यह आत्मा धर्म रूप परिणमित हो, स्वयं धर्म हो, यह वास्तव में मनोरथ है। कभी ये चर्चा की थी कि मोह और क्षोभ से रहित साम्य भाव को धर्म कहा पीछे आचार्य भगवान ने, और अब कह रहे हैं कि जो आगम में कुशल है, वो दृष्टि जिनकी मिट गई है, वितराग कार्यक्रम में आरूढ़ है, वे महात्मा धर्म है, वे महाश्रवण धर्म है। ये शरीर क्यों होता है? टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इसका प्रयोजन से यह आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमित हो, यह मनोरथ है। मनोरथ तो जानते हो, हमारे मन की अभिलाषा। जगत के जीव फल खाना चाहते हैं, बीज नहीं बोना चाहते। कैसी मोह की महिमा है। पाप करते हुए भी पाप का फल नहीं चाहते, पाप के फल से डरते हैं और पाप को छोड़ते नहीं। पुण्य करते नहीं और पुण्य का फल चाहते हैं और धर्म की रखवाली भी। नियम साधन की टीका करते हुए मुनिराज परम ब्रह्मधारी देव ने एक चर्चा की। हे भाई, हे भव्य, अब हम उसको अपनी भाषा में कह रहे हैं। चक्रवर्ती, इंद्रादि, विद्याधर वर्तमान में है नहीं आपके सामने। उनकी वैभवों को सुनकर, पढ़कर और साथ में जोड़ लें तो वर्तमान में वैभव वालों के वैभवों को देखकर तुझे उस प्रकार का वैभव प्राप्त करने की अभिलाषा होती है। चक्रवर्ती इंद्रादि के वैभव पढ़ते हैं, सुनते हैं। वर्तमान में वैभव वालों के वैभव, सुनने वालों के वैभव देखते हैं। ऐसे देखते हैं, ऐसा बंगला हमारे पास होता, ऐसी गाड़ी हमारे पास होती, ऐसी सामग्री हमारे पास होती। कभी ये भावना भाई ऐसी विचार का हमारे पास होती। विचार तो करो। हे भाई, नाना प्रकार के वैभवों का वर्णन सुनकर अथवा देखकर पढ़कर उनकी वांछा करता है, तेरी वांछा व्यर्थ है।
क्यों? वे सारे के सारे बाल वैभव पुण्य से मिलते हैं और वह पुण्य भगवान वीरेंद्र देव की चरण कमलों की भक्ति से होता है। यह तेरे हृदय में भगवंतों के प्रति भक्ति है तो बिना चाहे और बिना मांगे वैभव मिलेंगे। और ये तेरे हृदय में इन भगवंतों के प्रति भक्ति नहीं है तो चाहने पर नहीं है। आपने पढ़ा होगा पुण्य हृदय में क्या आ जाता है और पाप हृदय में क्या आ जाता है। पाप के हृदय में चाहने से भी नहीं मिलती शांति और पुण्य के हृदय में बिना चाहे मिलती है, बिना मांगे मिलती है। अब तू पुण्य से दूर रहता है, वैभव को चाहे तो वैभव की चाह व्यर्थ नहीं। अरे नया वैभव को क्या मिले? ये वर्तमान का वैभव है यह नहीं। अगर वितरागी देव गुरु साथ से दूर रहेंगे तत्व ज्ञान से दूर रहेंगे, ये हम अपने सदाचरण से दूर रहेंगे, तब विचार नहीं होंगे तो ये वैभव भी हमारा चला जाए। चलने से नहीं मिलती। सवेरी चर्चा की थी भाई कि भोगों की चाह पाप है और भोग की सामग्री मिलती है तो भी हो जाएगी। मतलब भोगों को चाहने से भोग नहीं मिलता, परिग्रह को चाहने से परिग्रह नहीं मिलती, पद प्रतिष्ठा को चाहने से पद प्रतिष्ठाएं नहीं मिलती। ये सब पुण्य से मिलते हैं बाहर की। अब कहते पुण्य चाहने से पुण्य नहीं होता, पुण्य होता है धर्मानुराग से। विकराली देव गुरु धर्म की भक्ति से। भक्ति का मतलब क्या है? उनकी गुणों में अनुराग होना। उनके गुणों में अनुराग का अर्थ क्या है? उन जैसे गुणों को प्राप्त करने की भावना होना। अनुराग माने उसे इष्ट जानकर जानना। ऐसी विकरालता को इष्ट जान करके जानना, यह है पुण्य भाव। हे भगवान हमें ऐसी विकरालता हो, एक उत्कृष्ट पुण्य की बात। मोक्ष गति सच पूछो तो जो चाहने लायक है वो चाहता नहीं है और जो न चाहने से दूर भगता है उसी चाहता है। विचार करो, पेड़ से दूर रहकर छाया की वांछा करने से क्या लाभ है? कोई व्यक्ति पेड़ से दूर रहकर छाया की वांछा करे तो क्या लाभ होगा? वांछा करने पर भी नहीं मिलेगी ना। और पेड़ के समीप आकर छाया की वांछा न भी करा जाएगी क्या हानि है? पेड़ के समीप आकर हमें छाया नहीं चाहिए, कभी मिले और पेड़ में दूर रहकर हमें छाया चाहिए, कभी नहीं मिले। पेड़ तो एक सामान्य पेड़ है। मैं सवेरे आपको कहा था कल तुम विधान कर रही, कल तुम का मतलब कल वृक्ष होता है, जो माने वृक्ष भी होता है। विचार करना, सवेरे की भाषा से बोलना, कल वृक्ष कहाँ कहाँ होते हैं
स्वर्गों में, भोग भूमि में और समोधर्म में। लेकिन उन कल्प वृक्षों से हमें क्या प्रयोजन? ज्ञानी कहते हैं कल्प वृक्षों से जो मिलता है उसकी हमें वांछा नहीं है, और जो हमें चाहिए वो कल्प वृक्षों से मिलता है। अरे कल्प वृक्ष समूह शरण में होती है, समूह शरण स्वयं कल्प वृक्ष है, और समूह शरण कल्प वृक्ष है, तो जिनका समूह शरण है वे स्वयं कल्प वृक्ष है। विचार करना, आपने पढ़ा होगा धर्म को कल्प वृक्ष कहा है, धर्म को कल्प वृक्ष। बारे भावनाएं पढ़ो, पुरानी पढ़ो, नहीं पढ़ो, पढ़ो तो सही। जाते सुंदर देव चिंतत चिंता रहन, विन जाते विन चिंतये धर्म सकल। विचार करो, धर्म कल्प वृक्ष है तो धर्म धर्मात्मा से रूप होता है, तो धर्मात्मा ही कल्प है। ज्ञानी कहते हैं भगवान हमें उन कल्प वृक्षों से क्या प्रयोजन, हमें उन कल्प वृक्षों से क्या प्रयोजन जिनसे हमें सुख शांतता न मिले। हमारे कल्प वृक्ष तो आप हैं जो हमें मोक्ष मार्ग दर्शाते हैं, सुख शांतता का उपाय दर्शाते हैं। ये हमारा व्यवहार है, ये हमारा व्यवहार है। अगर हम भगवंतों से दूर रहकर आप चाहें सुख शांतता मिले कैसे मिले, और समीप आकर के यदि नहीं चाहे तो समृद्धि चाहिए, चाहे पद प्रतिष्ठा चाहिए, चाहे यश चाहिए, चाहे भोग चाहिए, ये कोई चाहने लायक बात नहीं है। सच बात तो ये है। के लिए चाहिए बोलो भाई, जीव का मूल प्रयोजन सुखी होना है। एक मोरल शक्ति है जो इनमें सुख की कल्पना है, इनमें सुख के लिए वो चाहता है, भगवान किसी को नहीं चाहिए। आपको मालूम पुराने प्रश्न होता है व्यापारी का प्रयोजन क्या है? धन कमाना। बिल्कुल गलत। अरे बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन जिस चर्चा में हम कर रहे गलत है। क्यों? व्यापारी का प्रयोजन धन कमाना है तो धन खर्च क्यों करता है? और काय के लिए धन कमाना चाहता है? कमा करके रखता है आदमी, ऐसा व्यापारी है। फिर वो खर्च करता है। कहाँ खर्च करता है? किसमें खर्च करता है? जिसमें उसकी सुख की कल्पना होती है। कैसी मेहनत से, कैसे छल प्रपंचों से, कैसी इतना जोड़ करके पैसा इकट्ठा करेगा, और जहां सुख की कल्पना है पानी की तरह बहा है। भैया ने सोच समझ लो, पैसा होता है, ऐसा होता है। व्यापारी का प्रयोजन धन कमाना नहीं। विचारना, एक को व्यापारी का सीजन चल रहा हो, कमाई के दिन हो, और एक को शरीर में बीमारी हो, वो लोग काय का इलाज करे करो। कितना ही पैसा खर्च हो जाए, ठीक होना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो विचार करो, अंत में आराम की बात है, सुखी तो बात है। ये जीव को धन से सुख की कल्पना जुड़ी हुई है, इसलिए धन की वांछा होती है। वास्तव में धन की वांछा किसी को होती है? किसको?
जिसको समझ में आ जाए धन से और सुख का कोई संबंध नहीं, सूत्र बोला है तृष्णावनं धनी भी दुखी, तृष्णावनं धनी भी दुखी, तत्वज्ञानी संतोषी निर्धन भी सुखी, और धन के बिना मुनिराय परम सुखी। अरे धनियों में प्रधान किसको कहोगे आप? आगम से बोलना, चक्रवर्ती इंद्रा को निर्गंधों के चरणों में बोलते हैं, निर्गंध पद की भावना भाते हैं। अगर धन सुख का कारण होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? विचार कर, मिलता है आप विद्यार्थी का प्रयोजन क्या? तो परीक्षा बाहर चल रही, फिर क्या करोगे? उसे पूछो, ये पढ़ाई करेंगे, फिर क्या करोगे? फिर ये पढ़ाई करेंगे, फिर क्या करोगे? धन कमाएंगे और फिर क्या करोगे? आराम करें। तो आराम के लिए ये सब नहीं चाहिए, आराम के लिए चाहिए तत्व ज्ञान का अभ्यास। सच कह रहे भाई, तत्व ज्ञान हो तो अपने आप संतोष आता है। थोड़े से साधनों में, सामान्य के घरों में बड़ी सुख शांति से रह सकते हो। और अगर तत्व ज्ञान नहीं है, संतोष नहीं है, तो चाहे कहीं जाओ, हाय हाय जिंदगी, टेंशन की जिंदगी। आपको कहा था ना, आराम में दो ही तो शब्द हैं, आ और राम। जिनमें को आराम चाहिए, राम की ओर आओ, अपने आत्मा नाम को पहचानो, अपने आत्मा नाम की आराधना करो। इसके बिना सुख की समस्त कल्पनाएं मिथ्या है। और पंडित जी के शब्दों में बोलो, सूत्रमणि जी में सुखी होने के समस्त उपाय बनते हैं। लगता है एक शब्द सुना है तुमने, मृग का सुना? मृग मरीचिका क्या होती है? रेगिस्तान में सूर्य के किरणों के कारण वो वायु चमकती है, तो दूर से वो पानी ऐसा लगता है। अच्छी सड़कें भी बनी हो तो वो दूर से पानी ऐसे लगती है, करते हैं ना। रेगिस्तान देखे नहीं इसलिए बता रहे, विचार करना। अब वो मृग प्यासा पानी के लिए दौड़ता है और दौड़ता ही जाए, दौड़ता ही जाए। क्यों? जब पानी नहीं है तो दौड़ता क्यों? जब पानी नहीं है फिर भी पानी दिखता है, और कहाँ दिखता है? जहां खड़ा है वहां दिखता नहीं, दूर दिखता है। और वहां पहुंचता है तो उतनी और दूर दिखता है, और जहां पहुंचता है तो उतनी और दूर। मतलब वो भी दौड़ता जाता है और पानी भी है ही नहीं, लेकिन पानी का जो भ्रम है वो भी एक तरह का दौड़ता है। वो पानी के पीछे दौड़ता है और पानी की जो चमक है वो आगे आगे दौड़ता है। सचमुच यही कहता है, अज्ञानी मूली प्राणी वैभव के पीछे दौड़ता है और वैभव आगे आगे दौड़ता है। वैभव पानी दिखना बंद होता है नहीं और पानी मिलता नहीं। क्या मिलता है? मरण। तरस तरस करके वो अंत में मर जाता है। देखना तत्व ज्ञान शून्य, विषयों के पीछे दौड़ने वाले, चाहे धन के पीछे दौड़ने वाले, चाहे पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ने वालों की अंतिम यही दशा होगी। वो तो मिले ना, जब है भी तो मिले कैसे? जितना है उसमें नहीं दिखता, उद्देश्यों उससे ज्यादा नहीं दिखता है।
यहाँ है वहां नहीं दिखता, उसके आगे दिखता है। यहाँ क्या है? अरे भाई, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। और जहाँ जिनेन्द्र भगवान की दर्शन हो, निर्वाणी का स्वाध्याय हो, संयम के साधन हो, और वहां यदि किसी को ये लगे यहाँ क्या है, तो इससे ज्यादा पाप बनने का कारण दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ क्या है? अरे भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन है, निर्वाणी का स्वाध्याय है, संयम की साधन है। कमाई थोड़ी है तो खर्चा भी थोड़े है, घबरा मत। मालूम है, एक 22-23 वर्ष का युवक एक बार एक आध्यात्मिक संत के समीप आया, सुनकर के विभोर हो गया, जीवन में करने लायक हो गई। क्या? आत्म आराधना, आत्म साधना प्राप्त करने योग्य तो असमर्थ है। मन भागा, बात तो यही है, कहाँ कितने जीवन खोए हैं। लेकिन 22-23 वर्ष की उम्र, सोचता है कुछ पैसा पहले कमाना चाहिए, कुछ स्थिरता करना चाहिए। मोह की गलती बड़ी गहरी है, तो नमस्कार करके और फिर सोचा, महाराज क्या करें, भाव तो बहुत होता है और लगता तो ये यही करने लायक है, लेकिन कुछ व्यवस्था तो है नहीं इस तरह की हमारे घर में करना है कुछ हमारी। मालूम है क्या था भैया, जीवन तो छाछ रोटी में चल सकता है, जीवन बनाने के लिए कितना चाहिए, और वह भी उन्हें उनका प्रमाण सहज मिलता है। जानने से नहीं मिलता। ये चर्चाएं पहले ही करती है अपन। देखो भाई, भोगों से सुख नहीं मिलता, धन से भोग नहीं मिलते, उन्हें बिना धन नहीं मिलता। वितरागी धर्म को समझे बिना वास्तविक पुण्य नहीं होता, और आत्मा के आश्रय बिना, आत्मा को पहचाने बिना धर्म नहीं। अब आत्मा को छोड़कर आप क्या चाहते हैं? आत्मा के आश्रय बिना धर्म नहीं होता, अब इधर भी चलो। और धर्मानुराग के बिना पुण्य नहीं होता, और पुण्य के बिना ये जो तुम चाहते हो भी नहीं मिलती। लोग संयोग शांति, धन दैवक पद प्रतिष्ठा भी नहीं, और उन पुण्य से मिल भी जाए तो आपको एक दर्शन दिया था आयुर्वेद का, जैसे बाकी भोजन कभी कभार करने की बात अलग है, लेकिन वास्तविक भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही तो है। तो ये जितने भी भोग संयोग है, ये बाकी भोजन की तरह ही तो है भाई। कर्म के फल में मिलने वाली जो भोग संयोग सामग्री है, वो बाकी भोजन है, शुरू करने की वजह से मिले, तो बाकी भोजन तो है, भोगने लायक नहीं। भोगने लायक तो वर्तमान के पुरुषार्थ से, क्या कहा, वर्तमान के पुरुषार्थ से अपने उपयोग को तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगाते हुए, भेद ज्ञान करते हुए अपने उपयोग को अंतर्मुखी करें, और आत्मा के अनुभव से उत्पन्न आनंद
वो सचमुच भोगने लायक। बाहर के पद पुण्य की वजह में प्राप्त हो जाए तो भी छोड़ने लायक। तत्व ज्ञान के अभ्यास से, वेद ज्ञान के अभ्यास से अपना शुद्ध चैतन्य पद प्राप्त करने योग्य है। कह रचो पद पद में न तेरो पद यह क्यों दुख है। अब दौड़ हो सुखी स्वपद रज दाव मत। विचार करो, न जाने क्या क्या चाहता है। विचार करना, बीज बोए बिना फल मिलेगा, फूल तो मिल जाएगा, पत्ते तो मिल जाएंगे भैया, तो पत्ते भी नहीं मिलेंगे। क्यों? आम का फल आम के बीज बोए बिना नहीं मिलेगा, ये तो ठीक है। लेकिन आम की बौर फूल वे तो मिल जाएंगे, बीज बोए बिना। अच्छा, पत्ते तो मिल जाएंगे भैया। अरे भैया, बीज बोए बिना हमके पत्ते नहीं मिले हैं। ऐसे धर्म को समझे बिना, धर्मी को पहचाने बिना, अरे इंद्रिय सुख और मोक्ष तो नहीं मिलना, इंद्रिय सुख नहीं मिलना। ये पत्ते और फूल है, इंद्रिय सुख सामग्री। मोक्ष तो नहीं, अरे मोक्ष नहीं मिला नहीं। अरे जे तुम चाहते जे भी नहीं मिलेगा। भगवंतों से दूर रहता है, जिनवाणी से दूर रहता है, तीसरा बात बोलो तत्व ज्ञान से दूर रहता है, चौथा बोलो संतोष से दूर रहता है, पांचवा बोलो संयम से दूर रहता है। मोक्ष तो नहीं मिलेगा, संसार में जो आप चाहते वह भी नहीं मिलेगा, केवल क्लेश मिलेगा, केवल क्लेश। जितनी जितनी सुख की वांछा होगी उतना ही सुख दूर जाएगा। जितना जितना आप चाहेंगे लोगों को उतनी भूख दूर जाएगा। भैया जानना, अकेला फल धर्म के बिना नहीं मिलेगा ऐसा मत समझना। अब हम पढ़ते समय एक बार विचार आया, आचार्यों ने पुण्य के फल को भी धर्म का फल कहा। एक जगरी है तो उसमें दो लाइनें आई, गर्जन बताते हैं, जो जो तुम्हें असुंदर लगता है, असुहावना लगता है, रुचिता नहीं है, वह सब पाप रूपी वृक्ष का फल है। गंदगी रुचि है, बीमारी रुचि है, दरिद्रता रुचि है, अपमान रुचता है, नहीं रुचता है, ऐसा तुम्हारे ही पाप का फल है। जो जो तुम्हें नहीं रुचता वह तुम्हारे ही पाप का फल है, पाप रूपी वृक्ष का फल। इस जगत में जो जो असुंदर असुहावना संयोग सामग्री है वह पाप रूपी वृक्ष का फल समझना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा बात, जगत में जो जो सुंदर और सुखदायी लगता है वह धर्म रूपी वृक्ष का फल समझना है। ठीक है। अब जगत में जो सुंदर और सुखदायी लगता है वह धर्म रूपी वृक्ष का फल ये कहा, और न्याय पुण्य रूपी वृक्ष। तुझे धन वैभव अच्छा लगता है, पद प्रतिष्ठा अच्छी लगती है, सुंदर स्वस्थ शरीर अच्छा लगता है, मान सम्मान अच्छे लगते हैं, भोग संयोग अच्छे लगते हैं,
ये सब पुण्य की फल है, और कहे ये धर्म के फल। क्यों कहा? तो पुण्य के फल को धर्म का फल क्यों कहा? कि जीव को पुण्य में नहीं लगाना है, धर्म में लगाना है। एक बात। दूसरी बात, जो पुण्य है ना, वह धर्मानुसार से होता है। हमें तो पुण्य चाहिए, इस तरह करने के लिए, क्या पुण्य नहीं होगा? सुनो, स्थूल मोटे रूप में भी पुण्य सब होगा। कैसे होगा आपका? दया, दान, शील, संयम, ऐसे उदारता, क्षमा, संतोष, इन्हीं से तो होगा पुण्य। स्थूल मोटे रूप की बात कर रहे हैं। अब बताओ दया कब आए? जब जीव को जीव समझोगे तब दया आएगा। और अगर जीव को दूसरे जीवों को जीव नहीं समझोगे, तुम्हारे परिणाम कठोर हो जाएंगे। जीव बिल बिला करके मरते रहेंगे और आपको अपने आनंद से बढ़िया 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 बहुत सुंदर बस करते रहो। आपको कभी दया नहीं आ पाएगी। और जीव को जीव समझेंगे, आपको है जैसे जीव कर क्या कर रहे हैं? विचार करो। नैन कुमार की बारात आपने अभी 2 दिन पहले क्या की बताया है? बारात देखने सवाल है, बारात देखे कोई नहीं। अरे प्रभु, नैन कुमार की बारात कितने लोग थे? 10-5 लोग तो होंगे बारात में, तो 100 लोग हैं तो होंगे। विचार करो, वो पशुओं का घेरा सबने देखा होगा। पशुओं का घेरा क्या नैन कुमार ने देखा और किसी ने नहीं देखा? नैन कुमार के हृदय में ये दया का परिणाम क्यों हुआ और उनके हृदय में क्यों नहीं हुआ? हम ये प्रश्न कर रहे हैं। नैन कुमार ने अपने जीवन में अपने में सिद्धत्व की स्थापना और सर्वजीवों में सिद्धत्व की स्थापना। उनके अंदर भैया ये कैसे रुके हैं? ये कैसे रंगवा रहे हैं? ये आवाज कहां से आ रही है? ये कर्म करना कैसा? ये कौन सा चीज है? महाराज साथी के महाराज बारात के निकलने के चक्कर में इनको रोक दिया गया। बेचारे रुकिए, जब तक निकल जाए तब तक रुकिए। बछड़े उधर थे, वो बेचारे उधर से रंग मारे, इधर से रंग मारे। दूसरी कल्पना भी कुरान की पढ़ी होगी आपने, वहां तो और ज्यादा कि बारात में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका आहार विकृत है, उनके लिए अरे क्या ये तो हो नहीं सकता। एक बात बताओ, तो इसमें कौन सी बड़ी समस्या थी? बुलाते इधर आप बोलो, इनको छोड़ो, पहले इनको निकल जाए, उसके बाद बताए, खत्म किया। अरे इसमें कौन बड़ी बात है? उनकी बात इस समय कौन टालता? किसी को बुला देकर आप भाई ये पहले इनको निकालो, बड़ा दुष्ट बात है हमारा। लेकिन ये कौन सा तरीका है? ये ज्ञानियों की तरीका, ज्ञानियों की लोकोत्तर दया है। अरे पशुओं पर दया, पशुओं पर दया एक, और पशुता पर दया। पशुओं पर दया एक बात है, बहुत स्थूल हो गई।
लेकिन पशुओं पर भी दया कब आई? ये पशु अरे ये भी हमारी तरह जीव हो जाए। जैसे हमको कष्ट होता है, कोई हमें मान दे गए, हमारा भोजन पान रोक दे गए, हमारे बाल बच्चों को अलग कर दे, तो हमको कष्ट होता है, ऐसे इनको भी कष्ट होता होगा। ये बहुत मोटी ही बात है। बात तो कुछ और भी नहीं के चिंतन में ज्ञानी ही थे, चिंतन कर दी थे। अरे जैसे ही आत्मा के विराजमान, आत्मा के विराजमान से खुशी हो रही है, इसीलिए जीव भी आत्मविराज। पशुओं का बंधन तोड़ने के लिए, पशुओं का बंधन देकर के अपने बंधन को पहचाना और अपने बंधन को तोड़ने के लिए तैयार हो। जो अपना बंधन तोड़ने के लिए तैयार है, उसके द्वारा दूसरे के बंधन को अपने आप टूट जाएंगे, निमित्त तो अपने आप हो जाए। जगत के कल्याण में निमित्त हुआ स्वयं ही बन जाता है, सहज रूप से बन जाता है। कौन? जो आत्म कल्याण में सावधान है। विचार करो और स्वयं दीक्षा भी करती। और इसी प्रसंग में एक लाइन और कही थी, पहले भी कही थी। बोलो, एक प्रश्न आया एक भाई का, महाराज समझ में नहीं आया नयन कुमार का चरित्र। हमने कहा समझ में आएगा भी नहीं, अंतर्दृष्टि के बिना, अंतर्दृष्टि के बिना, तत्व ज्ञान के बिना नयननाथ का चरित्र समझ में नहीं आएगा। बोले पूछो क्या बात है, बता। कि साहब पशुओं पर दया और राजू पर दया नहीं करी, वो विचार का क्या होगा कि नहीं सोची। पशुओं पर दया तो पशु से ही बड़ी नीति आएगी है। अभी राजू पर भी तो दया करनी थी कि उसका क्या बनता है। अब जिन प्रश्न आ गया तो उत्तर तो देना ही। इनका कौन कहता है राजू पर दया नहीं? राजू पर दया क्यों नहीं की कौन कहता है? चुपचाप इशारे में कह गए, राजू भोगों का मार्ग सुख का मार्ग नहीं है, सुखी होना तो आएगा। और वह राजू इशारा समझ गई और रोने नहीं लगी। लोग समझाने लगे, बैराने फंसाने लगे, अरे नील कुमार जाए तो जाने दो, दूसरी और राजकुमार भी नहीं। अरे बात राजकुमारों की नहीं है, बात आत्म कल्याण की है। विचार तो करो। सारी बातें मुख से, भाषा से ही नहीं कही जाती। लौकिक क्षेत्र में भी बहुत सी बातें आंखों से कही जाती है, इशारों से कही जाती है। बोलो क्या मुंह से तो कुछ नहीं कहा। बहुत से लोग मन लेकर के न जाने क्या करते रहते। भाई मौन का अवसर होता है जब अंतर में इच्छाओं का निरोध हो, जब चित्त में शांतता हो, तीसरा सत्पूर्ण चित्त में वैराग्य हो। तत्व ज्ञान के बिना, देव और आत्मा के भेद ज्ञान के बिना, विषयों से वैराग्य के बिना, अंतर की शांतता के बिना मौन क्या हो, कैसे होगा, क्या होगा? विचार करो। भोजन मौन से करने बैठे हो, भीतर भीतर अपने को नहीं किया तो दुखी हो रहे। ये मौन नहीं है, ये मौन का उपहास है, ये विडंबना है। भोजन से व्यस्तता न हो, चित्त में शांतता न हो, नित्य आनंद रूपी अमृत का भोजी न हो, काय के बल पर मौन होगा। ये तो बीच की प्रसंग आ गया। बात ये है, राजू को भी थोड़ा सा रोना आया। नयन कुमार जब गए शिक्षा लेने के लिए तो आंखों में आंसू आ गए।
दूसरा विवाह करने को तैयार नहीं। फिर ये आंसू क्यों आए? दुख के दुख इसका है हम इतने देखते देखते रहे और हमको नहीं दिखाई, और मैंने अभी देखा करने मूल बात ये है। और रामायण सुनाएंगे, समय भी नहीं लेना, विचार नहीं। कोई वस्तु आके घंटे से ढूंढ रही ले रही, और ये आए भैया और हम देख रहे हैं। अपनी आंखों पर दर्द भी आता है, और इसके ऊपर पसंद रखे भैया तो अच्छी आए, हम तो इतनी देर से देख रहे हैं। पशुओं को रोके हुए कितना समय हुआ है, कितने लोग देख रहे थे, उनको दया क्यों नहीं आई है, कुमार को दया क्यों आई, और अधूरी दया क्यों नहीं आई, पूरी दया क्यों आई? पूर्ण पर दृष्टि, अंतर दृष्टि। केवल वो बाहर का वर्णन दुख का कारण नहीं दिख रहा था, कर्म वर्णन दुख का कारण दिख रहा था, और मोह का वर्णन दुख का कारण दिख रहा था। भाई बाहर का वर्णन आज छोड़ दी, निकाले पशु को बाहर कर छोड़ने का बंधन न पड़ना है। कर्म बंधन के अभाव के बिना ये बाहर के बंधन भी स्थायी रूप से तो छूटते नहीं। एक बंधन छूटे, दूसरा बंधन तैयार, दूसरा बंधन छूटे, तीसरा बंधन तैयार, और मोह के बंधन से टूटे बिना कर्म बंधन नहीं छूटता। नैन कुमार ने अंतर रहस्य को समझा था, इसलिए उनके हृदय में दया भी आई, और इतनी हल्की दया भी आई कि अगर पशुओं को छोड़ दिया और अपना विवाह करने पड़ेगा। ये कोई समाधान नहीं है। स्वयं वैराग के लिए चले गए और जगत को वैराग का संदेश दे गए। हे जगत के जीवो, सुखी होने का एकमात्र उपाय पर से विरक्त का, पर अपने स्वरूप की साधना है, दूसरा कोई सुखी होने का उपाय नहीं। क्या कहते हैं जगत के जीव, क्या मांगते हैं, और मांगना नहीं आता, वांछा करना नहीं आता। विचार करो, किमिच्छत दान होता है इस कल्पद्रोह चक्रवर्ती है साक्षात संवत्सर में भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा करता है, और उस समय किमिच्छत दान, किमिच्छत दान माने जिसे तो चाहिए दे, विचारना। ऐसे स्थान पर पहुंचता है, और कोई बिल्कुल छोटी हल्की सी चीज मांगे, ए भैया ठंड बहुत है, कोई खड़ो पुराना कमरा हो तो दे दे। अब बता मूड है कि नहीं है? खड़े पुराने पूरा है गाय दे दे भैया, बताओ। वो कह रहा है जो चाहिए तो ले आओ, अरे पूरा हो तो दे दो। कोई बात ही रूखी राखी रोटी को टुकड़ा हो तो दे दे। अरे ये तो दस्तान हम अच्छे दे रहे हैं, साथ में तो खरी का टुकड़ा नहीं। इस चिंता में है मन से खर्चों का साथ। विचार करो, एक कवि है भगवान की भक्ति करते हुए लिखा, मांगना यद्यप बुरा, मांगना बहुत बुरी चीज है, कमा करके खाना सीखो, कमा करके खाना सीखो, मांगो मत। बड़ी दया आती है, याचना करते हुए लज्जा नहीं आ रही तुम्हें? क्या अपने भाग्य और पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है?
तो कवि ने कहा मांगना यज्ञ बुरा समझा दिया मैं इंद्रवत। मांगना यज्ञ बुरा समझा दिया मैं उम्र भर। यद्यपि मांगना बुरा है ये समझते हैं और फिर भी मैं जिंदगी भर मांगते रहते। पानी डालना हमारी वो तो करना निर्भर मांगते तो है। विचारना जब तक ये भी अपने अंतरंग में आत्मा की आस रहती रसमता की कमाई नहीं करता, अपने भी सुख को प्राप्त नहीं करता, तब तक भिखारी ही रहता है। एक 2 रुपया 5 रुपये मांगने वाले को भिखारी कहते हैं और 5 रुपये के भिखारी भिखारी नहीं है। पंच इंद्रिय के विषयों को चाहने वाला मानने वाला भिखारी नहीं तो कौन है? तो क्या कहा मांगना यज्ञ बुरा समझा किया मैं उम्र भर, किंतु अब मैं मांगने पर मानकर आया था। और फिर सौभाग्य से जब आप सावधानी मिला है और फिर सौभाग्य की जब आपका दानी मिला तो फिर मांगने में आज क्यों रखूं कसर। जब आप जैसा दानी मिल जाए अब हम क्या कसर रखें? तो मांगो मांगो कि अरे लगा हूं आप जैसा ही बनाने के लिए, अरे लगा हूं आप जैसा ही बनाने के लिए, भेंट में लाया नहीं खुशी चढ़ाने के लिए। क्यों भाई कहीं मांगने की याद कटोरा लेके जाना पड़ेगा कि नहीं? मांगने के लिए जाओगे कटोरा लेके जाना पड़ेगा कि नहीं? जब तुम मोक्ष मार्ग मांगने ले रहे तो काय में लेगी? पात्रता चाहिए। विचारना मांगना आता नहीं, चाहना आता नहीं। एक मांगने से सब कुछ मिल जाए ऐसी वस्तु मांगो ना। जैसे ज्ञान के क्षेत्र में उसको जानो जिसके जानने पर सारा लोकारोग जानने में आ जाए, फिर किसी अन्य को जानने की अभिलाषा न रह जाए, सारा लोकारोग जानने में आ जाए। उसी जैत भाव को तो जानता नहीं और एक एक विषय को जानने के लिए विषयों में अपना उपयोग बढ़ाता है। विचार करो क्या है ये मोह की छटा है। ऐसी भी कोई वस्तु है जिसके मिलने से सब मिल जाए, जिसके मिलने से सब मिल जाए? है कोई वस्तु? उसको यहां मनोरथ कहा। अरे सबकी भाषा होती कहां, सब चाहिए कहां? इतने भी जीव हैं केवल कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी कह देना अगर किसी को और कुछ चाहिए। भीतर से कहना भाई एक गिलास पानी काय को मिले, प्यास की वेदना करता है उस वेदना के साथ काय के लिए एक चादर जाओ काय के लिए बोलो जो कुछ भी आप चाहते हो काय के लिए बोलो, एकमात्र सुख के लिए। तो सुख के लिए विचार में एक चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया। कहां कौन से चौराहे पर? इस चौराहे के समीप ही शिव मंदिर था और उसे दर्शन करना था। वो पूछता है भैया ये रास्ता किधर जाता है? उसने बता दिया। ये रास्ता किधर जाता है? उसने बता दिया।
ये गरीब किधर जाती है, उसने बता दिया, ये किधर जाता है बता दिया। अब वो पूछता जाए तो उसने कहा भैया तुम्हें समझना है, हमें तो भगवान के दर्शन करने हैं, कोई भी मंदिर है तो तुम्हें कहीं जाने के लिए, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया, सामने मंदिर दिख नहीं रहा। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवता भारी, दृष्टम जिनेन्द्र रूपम शिव सौकितारी। हमको पैसा चाहिए काय के लिए, हमको भूख चाहिए काय के लिए, हमको स्वर्ग चाहिए काय के लिए, बोलो काय के लिए, मकान चाहिए काय के लिए, बाल बच्चे चाहिए काय के लिए, बोलो काय के लिए, सुख के लिए, काय को भरा रहे हो, एक भी रास्ता नहीं है। ये जीव फल चाहता है, बीज नहीं। ये भाई देखो बाहर में तो बीज बोए उसका फल खाने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अपनी चित्त भूमि में धर्म का बीज, सम्यक का बीज बोए, सम्यक रूपी बीज बोएगा तो उसके फल तो इस जीव को मिलेंगे। इसलिए आचार्य जी ने क्या कहा अमृत स्वामी ने, ये आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमित हो, धर्म रूप हो, यह मनोरथ है। एक लाइन आपने पढ़ी, कभी भगवंतों से, गुरुजनों से और वस्तु की याचना नहीं करना। और बेटा क्या चाहिए, बोलो महाराज आपका आशीर्वाद बना है, मैंने आशीर्वाद बना तो सब बना है। भगवान पदे अगर प्रश्नोत्तर हो जाए, बोले भैया क्या चाहिए, बोलो आपकी भक्ति बनी है हमारी, बोल और कुछ जिसके लिए भगवान की बात की है उसको कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब ये है अपने महापुरुषों से, अपने परम पुरुषों से, भगवंतों से, संतों से किसी अन्य वस्तु की याचना करना कदाच उचित नहीं। उनके सामने और कोई वस्तु की चाह करना यह अपनी अज्ञान का परिचय देना है, अज्ञान का परिचय। हमारा मनोरथ हम सुखी हों, अनंत काल का सुखी रहें, ये हमारा मनोरथ है। तो भैया ये मनोरथ सुख सुख चाहने से नहीं है, सुख सुख चाहने से नहीं है। आप अनंत काल तक सुखी रहेंगे, लेकिन धर्म मार्ग में लगेंगे तो, और धर्म को तब प्राप्त कर पाएंगे जब धर्म की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ तो इस देखो शास्त्रों में अनेक विवक्षाओं से अनेक कथन आते हैं, यहाँ धर्म को चाहना किया जाए। अमृत स्वामी ने कलश पीता में, कलश में क्या कहा, आत्मा है देखो। यहाँ क्या कहा, देखो सुख नहीं करे, यहाँ क्या कहा धर्म, और वहां धर्म को नहीं, आत्मा है देखो। आत्मा का आश्रय होगा, धर्म होगा, धर्म होगा वहां सुख होगा। बिना चाहे आत्मा को पहचाने बिना धर्म नहीं होगा, चाहने पर भी नहीं होगा, और धर्म के बिना सुख चाहने पर भी नहीं होगा। इसलिए ये शरीर अपना है। हमें सुख चाहिए धर्म के बिना, ये वांछा ऐसी है हमें मिठास चाहिए मिश्री के बिना, मिठास चाहिए मिश्री के बिना। बोलो कैसे होगा? अरे और तो और मिश्री की भी आप रखकर के पूजा करोगे तो मिठास नहीं मिलेगा। मिश्री का भी आस्वादन करोगे तो आपको मिठास मिलेगा। अरे प्रभु इन भगवंतों से दूर रहेंगे,
क्या होता है भगवान भगवान, क्या होता है धर्म? पुण्य के उदय की नशा में ऐसे भी सोचने और बोलने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना, एक लाइन सदैव याद रखना, पुण्य के उदय में, हाँ बोलो आगे, पुण्य के उदय में किसी को कुछ न समझने वाला पाप के उदय से एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। किसी को कुछ ये क्यों कह दिया? जब पुण्य का उदय हो अज्ञान दशा में, मोह में, तो न तो भगवान भगवान दिखाई देती है, न निर्वाणी निर्वाणी दिखाई देती है, न गुरु गुरु दिखाई देते हैं, न दीन गुरु भी दिखाई देता है। बस पैसा 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 पैसा। अरे प्रभु ठीक है, कदाचित कोई पापान मांगी पुण्य का उदय और पैसा मिल भी जाए, सुख शांता नहीं मिलती, और अगले भवों में भी उस पैसा के ऊपर भी कहो तो सांप बैठ करके रखाता है, क्या कुत्ता बन करके रखवारी करता है। उस धन को छोड़ भी नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है। नाम और पुण्य की बात तो बहुत दूर है, धन को वह नहीं छोड़ पाता, धनियों से छोड़ करके ऐसी स्थिति बनती। जब कितना ही धनी हो, कितना ही कोई व्यक्ति हो, जब ज्यादा कष्ट हो तो हे भगवान विचार तो करो। मनोरथ, सुख का मनोरथ मत करो। क्या कहा? ये आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमित हो यह मनोरथ है। इसमें एक शब्द और मुख्य समझना, क्या? स्वयं ही धर्म रूप परिणमित हो। स्वयं धर्म कराने की चीज नहीं है, आत्मा दिखाने की चीज नहीं है। देखा जाता है अंतर्मुखी उपयोग से, अंतर्मुखी उपयोग से न देखे उसे कोई आत्मा नहीं दिखा सकता। जो स्वयं न समझा उसे कोई नहीं समझा सकता। जो स्वयं धर्म रूप परिणमित न हो उसे कोई धर्म नहीं। 2-3 दिन पहले ये भैया वहां विधान करा रहे 10 वर्ष, तो एक भक्ति गा रहे कि हम तो कमरे में बैठे हैं, मेरा जैन धर्म मोला। अब बात बाकी तो इन्होंने जो गाया तो दुनिया क्या जाने, हम ही नहीं जाने, तो न काल नुकसान है, तुम्हें क्या परेशान है, तुम जानो। अरे लेकिन वो अमूला, अमूला का अर्थ क्या? साका जाति की कम है, धर्म मोल रानी आवे। मेरा जैन धर्म अनुकूल रहा, मैंने धर्म मोल नहीं आ रहा। तुम मुझे पैसा लाख 2 लाख 5 लाख खर्च कर रहे, 20 लाख खर्च कर रहे, धर्म हो जाएगा, भ्रम में मत रहना। अरे प्रचुर रूप से धर्म का निर्गंथों दशा में होता है, जिनके पास धन का काम ही नहीं। धर्म मोल नहीं आता है, और धर्म का मोल नहीं होता। जिसने हमें धर्म बताया, जिसने हमें आत्मा बताया, उसका क्या मूल्यांकन कर सकते हैं? आपने समय सारी छुट्टी पढ़ी है। बनाओ पट कुंदन रत्नोना अक्षर रथी,
तथापि कुंद सूत्रों अहंकारे मूल न करें। सोने के तो पत्र बनाए और रत्न जड़ित अक्षर लेकर के सारी शाखाओं को क्षीण कर दें तो इस समय सार का मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होगा? बनाओ पत्र परिवर्तना, अपनी परिणति के पत्र बनाओ और उस पर स्वयं भाव से आत्मा 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 ऐसा अंकित करो तो स्वयं भाव से उसका मूल्यांकन। विचार करो, माता पिता के ऋण से जीवन भर कोई सेवा करे तो ऋण हो जाएगा, लेकिन कैसे ऋण हो जाता है? बोलो, हो सकते हो सकते। ऋण माता पिता ने आपको लौकिक दृष्टि का दृष्टांत दे रहे, ध्यान रखना। ऋण माता पिता ने आपको बड़े कष्टों से पाला, आपकी कोई सारी गिरानी छोड़ करके आपके पालन पोषण किया। आपने दांत काटी तो उन्होंने ऐसे पहुंच करके रखे, आपने पेशाब करी तो कुछ नहीं, आपने गंदगी करी तो कुछ नहीं, आप बीमार रहे तो जलते रहे, आपको उंगली पकड़ करके चलना नहीं सिखाया। चलो बेटा मंदिर अपने दर्शन छोड़ के लोग थे, अपने दर्शन छोड़ के आपको दर्शन कराया बेटा। अब कितना टाइम लगता है बच्चे को सिखाने में? कैसे सिखाया? उन माता पिता की बोलो कैसे उन्हें होने की कोई विधि है? अगर ऐसी असत्यता हो जाए, देखो बालक ये असत्यता वृद्धावस्था में और युवावस्था में हो जाती है बाहर से ध्यान रखना हमने करता। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे को उठाना पड़ता है ना, ऐसे ही उस रोगी को और बच्चों को ऐसा उठाना पड़ता है, उसकी भी कहीं रात हो जाती है, कहीं पानी पी जाता है, कहीं वो बेचारा डरमुड़ा जाता है, उठाया गया। हमने तो अनुभव किया नहीं, ऐसा नहीं। उस बीमारी की अवस्था में बच्चे ऐसे उठा करके हमने ले गए और दूध में ले गए और ऐसे लगा उसको लगा आए तो फिर कपड़ा आया तो उतार के पहना है, कौन सा ऐसे पहुंचे? मतलब मेरे सारी गिरानी को छोड़कर, प्रमाद को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर उनकी समाधि कराना, यही है उनकी ऋण से पूर्ण होने की व्यवस्था। धर्म मार्ग में सहायक होना यही उनके उपकार का प्रत्युत्तर है, इसके अलावा दूसरा कोई उपकार नहीं। आपको आपके पिताजी ने जो अनुकर्म सिखाया, संकट काल में, वेदना के काल में पिताजी अनुकर्म नहीं सुना है और हाथ फेंकते फेंकते सिखाया था उन्होंने, और तुम भूलते थे तो ही फिर ऐसे पढ़ो। पिताजी ने भूलते नहीं पाए। सावधान, याद रखो, आत्मा जन्म है, शरीर मन पर है, इसकी चिंता छोड़ो। सारे इन विकल्पों को छोड़ो, आप तो आराधना में लगो, सावधान हो गया। गुरुजनों की सेवा का मूल्यांकन, उनकी समाज में सहायक होना और उनकी परंपरा को, कीर्ति को आगे बढ़ाने में है। इसके अलावा दूसरा मूल्यांकन नहीं हो सकता। उनके लिए एक नौकर लगा दो, उनके लिए एक अच्छी और बात की व्यवस्था कर दो, और अपन जाओ बात मत करो उनके पास बैठ कर। ये कोई सेवा की मूल्यांकन नहीं है। उनकी सेवा का मूल्यांकन क्या है? माने बीमार की अवस्था में उठ करके आपके लिए रोटी बनाई, गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर आपने बनाया है, अब उसका मूल्यांकन क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन क्या है? जैसी बनी है बड़ी शांतता से खाओ पियो और पढ़ो लिखो, खेलो कूदो, प्रसन्न रहो, यही उसकी माँ की मेहनत का मूल्यांकन है।
अब उसने ऐसी तकलीफ में उड़कर कोई रोटी बनाई और जरा नमक कम हो गया, कैसी बनी, हमें नहीं खानी है, ठीक है हमें नहीं खानी है, ये मूल्यांकन नहीं। बड़ी शांति है, उसको खाओ पियो और आप प्रसन्न रहो, यही उसकी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे कोई स्वामी है, अमृतचंद स्वामी ने, जयसेनाचार्य ने, जिनसेनाचार्य ने, समन्वय स्वामी ने, माने हमारे तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने जो ये तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है, कोई मूल्यांकन हो सकता है, उनका एक स्मारक बनवा दो, अजय काम संगमरमर पर लगवा दो, लिखवा कर, अरे यहाँ लिख लो ये है मूल्यांकन। इनका भाव समझ करके क्या कहा, इन्हें भगवंतों का संकेत समझ करके, मुक्ति मार्ग समझ करके मुक्ति मार्ग में लग जाए, यही उसका मूल्यांकन है। मनोरथ, मन की अभिलाषा, जैसा मन होता है वैसी अभिलाषा होगी। मोही का मन क्या क्या अभिलाषा करेगा, कामी का मन क्या अभिलाषा करेगा, मानी के मन में क्या अभिलाषाएं होंगी, अलग अलग प्रकार की होगी कि नहीं होगी, ज्ञानी के मन में क्या अभिलाषा होगी। विचारना, बस अंतिम बात कह रहे आप, विचारना। सीता जी, महासती सीता हमारे देश का गौरव, लंका में रावण हरण करके चली है। बताओ महासती सीता के हृदय में क्या मिला था, 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली, रोटी मिल जाए बोलो, कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने आया है, देखो मंदिर के भी बढ़िया अवसर मैंने एकाध मिल जाए, बोलो कोई अभिलाषा, एक मात्र राम के दर्शन हो जाए, दूसरी कोई अभिलाषा, यही तो चीज है, यही तो पूछता है। ऐसे संकट काल में एक मात्र राम की अभिलाषा है, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं। बाद बाकी सारी सामग्री तैयार है, वहां कोई कमी हो रही थी, बस आभूषणों की धार हो रही, 10 दासियां हाथ जोड़ करके खड़ी है, पानी रखा है, नहाए, बस भोजन तैयार है, भोजन कर, और सीता जी ऐसी बैठी। ऐसी तरह ज्ञानी की होती है, उन्हीं के उदय की सारी विभूतियां हैं, सारे भोग हैं, लेकिन चिंतित मार्ग के लिए अभिलाषा नहीं है, एक मात्र अभिलाषा है, वही है। अरे राम के बिना ये सारी सामग्री और इनकी ओर देखना ही पाप है। महासती सीता मन है क्या मन में विचार करते हैं, राम के दर्शन के बिना, राम के बिना ये सारी सामग्री इनकी ओर देखना ही पाप है। हमें तो राम, दूसरा कोई, यही तो सीता की अलौकिकता है, यही तो पूजिता है, यही तो महानता है। विचार करना, भगवान कैसे बने, कौन भगवान बना, आत्माएं में एक आत्मा को पहचान कर आत्मा में मिला जाए कि भगवान बन जाए, वही आत्मा हमें हित है, वही आत्मा हमें हित है, जिस आत्मा के आश्रय से हमें
बिना विषयों के सुख होता है, बिना ज्ञेयों के ज्ञान होता है, बिना त्रिलोकों की प्रभुता होती है। तो भी सच्ची प्रभुता, शाश्वत प्रभुता, शाश्वत ज्ञान, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, अक्षय ज्ञान, अक्षय सुख, अविनाशी सुख, मुक्ति सुख, स्वाधीन सुख, वह उस आत्मा को ही धर्म कहा है। और क्या कहा? धर्म की प्राप्ति हो वो मनोरथ है। सुनो, वह प्राप्ति कोई दूसरा नहीं। आत्मा स्वयं धर्म रूप हो, यह मनोरथ है। तो स्वयं धर्म रूप हो ना है। इसमें सब कारक आप बता लेना। एक लिखा है क्या? स्वयं को समझकर धर्म रूप, स्वयं से ही धर्म रूप, अपनी ही अनुभूति से धर्म, स्वानुभूत्या चकारते। विचार करो, ये बाहर की लाइट विद्युत धारा से चमक रहा है, सूर्य काय से चमक रहा है, रत्न काय से चमक रहा है, निशान नशे से मीठे नशे काय से मीठी है। अरे विचार करो, आज यहाँ स्थानीय हाथ जोड़ रहे, धूप दे रहे, काय से? आज यहाँ भगवान विराजमान है, जिन्होंने विराजमान है। इसी मंच पर आप दूसरे लौकिक कार्य क्रम भी करते होंगे, तब तो आप चाय जैसे चले आते, तब तो आप हाथ नहीं जोड़ के आते, खुला करके नहीं आते, तब तो जैसे चले आते आप। आज ये हाथ जोड़ करके आ रहे, वहां से खुला करके आ रहे, वहां ऐसे विनम्रता से आ रहे। क्यों? ये कार्य भगवान विचार करो। जब यहाँ भगवान विराजमान से स्थान पूज्य और पवित्र हुआ, तो यहाँ भगवान विराजमान हो गए, हमारा जीवन पूज्य और पवित्र क्यों नहीं होगा? जीवन की पूज्यता, जीवन की पवित्रता, जीवन की शांतता, जीवन की उत्कृष्टता का एक ही उपाय है, हमारे जीवन में भगवान बन जाए, भगवान आत्मा बन जाए। ये आत्मा स्वयं धर्म रूप कर्म में खो जाए। विचार अविनाशी में आत्मा स्वरूप, अविनाशी में आत्मा स्वरूप, करना रे भाई, आत्मनिर्भर करना, और जगत की खोटी बातें, यकीन जगत की बातें तुम देखी हो, खोटी बातें हैं। तुम करोड़पति हो, खोटी बातें हैं। तुमने बिल्डिंग बनाई, और जगत की खोटी बातें, खोटी बातें, खोटी बातें, किनके पीछे न पड़ना रे भाई, आत्मनिर्भर करना। कैसी सुंदर देखना भगवान की समर्पण में समर्पण करना चाह रहे हैं, और समर्पण में जिस शुद्धात्मा को बताया गया, तो शुद्धात्मा का अनुभव हमने नहीं किया, हमारा यह विधान अधूरा है। माता पिता का, गुरुजनों का उपकार कैसे सिखाया जाता है? उनकी समाधि में सहायक होकर, उनकी कीर्ति को बढ़ाकर,
यदि ये कार्य हमने किया तो सचमुच ये चेतना हमने सुनी। ऐसे मंगल वचन महाभाग्य से हम सबको प्राप्त हुए हैं। बड़े ही होता है कि आपसे जुड़े हैं। अभी भी आपके जो रिश्तेदार साथीदार आने से रह गए हैं, रात्रि में ही इसको फोन द्वारा सूचित करें। सुबह तक कभी यहाँ भगवान की पूजा में जुड़े और पूरी मनता के मंगल वचनों का नाम लें। सुबह के कार्यक्रम की सूचना कीजिए। सुबह 7:15 बजे से 8 बजे तक शांति लाभ, 8 बजे से 9 बजे तक सामूहिक भोजन, 9 बजे से संध्या, 9:30 बजे से क्योंकि हरी साहब के मंदिर भोजन हम घोषणा लेकर रहेंगे। कल दोपहर में 1 बजे से विधान का आयोजन है, जिन्होंने पूजा में की है शरीर की भावना से पूरा करें। एक सूचना है जो बैनर पर अपनी बड़ी बड़ी बातें, बहुत सुंदर सुंदर बात है, जिनको पढ़ते ही हमको कोई ना कोई प्रेरणा मिलती रहती है। घरों में उतने बड़े बड़े अंतरा नहीं पाते हैं, इसलिए इन्हीं सब बातों के बहुत सुंदर सुंदर स्टिक कर दिया गया है। पहले हमने घंटा के अपना जन्मानी के बच्चों के स्टिकर देखे, उससे बताने वाला है, तस्वीर आपको दिखाएंगे। 11 तरह के स्पीकर उसमें आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर बात कर रहे हैं और मात्र 50 रुपए का स्टैंप रखा गया है। आप सभी अपने घरों पर लगाएं, अपने रिश्तेदारों को भेंट करें, मंदिरों में लगाएं, योग्य ऐसे स्थानों में लगाएं जहां लोग पढ़ें और कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहे हैं। वो स्पीकर आपको आगे भैया एक मिनट दिखा देते हैं तक के लिए। ठीक है, जैसे गलती छोड़ने का उपाय सही समझना है। काम की बातें करो, बातों का काम नहीं। बहुत सुंदर आपको करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। एक प्रश्न आ रहे हैं, कल्याण के कारणों में सत्समागम और ज्ञानाभ्यास ये मुख्य हैं। बहुत सारे पढ़ेंगे, आपको आनंद आएगा। अपने घर पर भी लगा दें, दुकानों पर भी लगा दें, रिश्तेदारों को भी दे दें। जितना प्रभावना करते हैं खूब प्रभावना की जिम्मेदारी की प्रभावना है, ऐसी हमारी मंगल भावना है। सुबह के कार्यक्रमों की जो सूचना आपको दी गई है, आपसे एक कर्म की भावना है कि आप समय पर बढ़ाएंगे तो आपको पूजन ध्यान का लाभ मिलेगा और मंगल रत्नों का लाभ भी वही प्रकार से प्राप्त होगा। तेरी वंदना में कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। परिणाम सोच समाधि मुझ में हो दिखा